हेलो जीनियस बॉय। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने मंस्टैक ऐप को सिर्फ 15 मिनट में फ्री में डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आप एक फुल स्टैक रिएक्ट डेवलपर हैं और अपने प्रोजेक्ट को लाइव करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, तो यह ट्यूटोरियल सिर्फ आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने सर्वर को सेटअप करें, मोंगोडीबी डेटाबेस को कनेक्ट करें और अपने ऐप को एक पॉपुलर फ्री होस्टिंग प्लेटफॉर्म पर डिप्लॉय करें। चाहे आप एक बिगिनर हों या फ्री एक एक्सपीरियंस डेवलपर, यह वीडियो आपको एक सरल तरीके से अपने प्रोजेक्ट को लाइव करने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे आप अपने मंस्टैक ऐप को दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अपनी वेबसाइट बताता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है iSwap, जो कि एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये वेबसाइट लाइव है वर्सल ऐप पर, जिसको मैंने लाइव किया है। यहाँ पर इसका सर्वर और फ्रंट एंड दोनों ही लाइव है। इसके अलावा डेटाबेस भी इससे कनेक्ट है, इसीलिए हमारा जो भी मैं आइटम्स यहाँ पर ऐड करूँगा वो सारे आइटम्स मेरे आइटम्स कार्ड में जाएंगे। यहाँ पर आपको सारे ऑर्डर्स दिखाई देंगे और ये सारे ऑर्डर्स मैंने यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स बाय भी किए हैं, तो उसकी भी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई दे रही होगी आपको। ये सारा डेटाबेस से आ रहा है, सो मोंगोडीबी कनेक्ट है इससे और बैकएंड से भी कनेक्ट है, इसलिए सारे लॉजिक्स वगैरह लग रहे हैं। यहाँ पर कार्ड की फैसिलिटी वगैरह आ रही है। इसके अलावा मैंने एडमिन पैनल्स भी नया है, जहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे प्रोडक्ट्स का डेटा आ रहा है, मुझे मिल रहा है। सारा एकदम डायनेमिक है, बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर आपने भी इसी तरह का एक कोई प्रोजेक्ट बनाया, माइनस्टेक का प्रोजेक्ट, जिसमें फ्रंट एंड और बैक एंड बनाया है, इसके साथ साथ आपने डेटाबेस को भी कनेक्ट किया है, तो इस वीडियो की मदद से आप अपनी वेबसाइट को बिल्कुल फ्री में लाइव कर सकते हैं। मैंने ये बिल्कुल फ्री में लाइव किया है, तो आपको भी मैं बताऊंगा कि आप अपने प्रोजेक्ट को लाइव कैसे कर सकते हो, ताकि आप अपने पोर्टफोलियो में उस वेबसाइट को ऐड कर सकते हो और क्लाइंट ले सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अदरवाइज आप किसी कंपनी में लाइव प्रोजेक्ट दिखाकर जॉब भी प्राप्त कर सकते हो। सो चलिए मैं आपको सबसे पहले मैं अपना फोल्डर दिखाता हूँ, जहाँ पर मैंने अपनी फाइल बनाई है। या iSwap का फोल्डर है, जहाँ पर मैंने पूरा फोल्डर बनाया है। मैं इसे टर्मिनल में ओपन करके इसे कोड एडिटर पर ओपन करूँगा। ओके, कोड डॉट लिख दिया, ये कोड एडिटर में मुझे ओपन कर देगा। सो वेट एंड वॉच। सी स्टार्ट हो गई, मैं इसको कट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मेरी एक बैकएंड फाइल है, एक फ्रंट एंड फाइल है। इसके अलावा मैंने नोड.js को भी इंस्टॉल किया है। इसका रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पर एक पैकेज में यहाँ पर मैंने concurrently नाम का एक पैकेज इंस्टॉल किया है। इसकी मदद से मैं फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों की कमांड को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अब मैं अगर टर्मिनल ओपन करूँगा तो मुझे सिर्फ एक कमांड डालना पड़ेगा, npm start नाम से। ये मेरा प्रोजेक्ट को डायरेक्टली रन कर देगा। इसमें ये दोनों ही प्रोजेक्ट के कमांड चला देगा। जो cd फ्रंट एंड फोल्डर है ये npm start करेगा और cd जो बैक एंड है वो node1 इंडेक्स को चलाएगा। इस वजह से ये प्रोजेक्ट मुझे दोनों फाइल को अलग से रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इनके से लिसन पोर्ट पर मेरा ये देखिए एग्जांपल पोर्ट 5000 पर मेरा सर्वर चालू हो चुका है। इसके अलावा इसके ऊपर मेरा जो रिएक्ट स्क्रिप्ट है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। ये इनके से यहाँ पर मेरी जो थी लोकल वेबसाइट, वो लोकल होस्ट पर यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। ये देख सकते हो आप। अब इसी वेबसाइट को मैं आप ही इसके सामने पूरा लाइव करके दिखाऊंगा कि आप कैसे लाइव कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एडमिन पेज पर लेकर जाऊँगा, तो ये लोकल हाउस पर है। अभी सारा कुछ देख सकते हो, जो कि आपने पहले भी देखा था लाइव वेबसाइट में। सारा कुछ है, मैं सारा कुछ आपके सामने ही इसको लाइव करके दिखाऊँगा। वर्सल और रेंडर की मदद से हम इसे लाइव करेंगे। ओके, तो मैं एक्चुअली रेंडर करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बता दूँ कि जो फ्रंट एंड पार्ट है उसको हम गिटहब पर पोस्ट करेंगे अलग फाइल में, और बैक एंड फाइल को अलग से गिटहब पर पुश करेंगे। फ्रंट एंड को हम वर्सल पर डिप्लॉय करेंगे और बैक एंड को हम रेंडर पर डिप्लॉय करेंगे। लेकिन फ्रंट एंड को जब हम डिप्लॉय करेंगे तो इससे पहले एक्चुअली इसका आप बिल्ड फोल्डर बनाएंगे, गुड पोस्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको सिंपली एक मेथड बताता हूँ जिसके आप डायरेक्टली कुछ मिनट में और बिना किसी कोड रन किए आप ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से गिटहब में अपना सारा कोड पोस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं गिटहब की वेबसाइट पर चले जाता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। आई होप कि आपके पास गिटहब का अकाउंट होगा। अगर नहीं है तो आप यूट्यूब की बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा कि गिटहब का अकाउंट कैसे बनाते हैं।
और अगर आपको वहाँ भी समझ नहीं आता तो आप मुझे कह सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपके लिए एक सेपरेट अलग से वीडियो बना दूँगा। तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, एक नई रिपोजिटरी क्रिएट करनी है। सिंपली न्यू बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम मैं आईसॉप फ्रंट एंड को डालूंगा, तो सर यहाँ पर मैं फ्रंट एंड लिखता हूँ, फ्रंट एंड। ओके, तो ये मेरा अवेलेबल है डोमेन नेम। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप देना चाहो तो दे सकते हो, उसको पब्लिक रखना और एड रीडमी फाइल को चेक कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद क्रिएट रिपोजिटरी पे क्रिएट करना है। अब मैंने पहले से रिपोजिटरी क्रिएट कर रखी है तो मैं क्रिएट नहीं करूँगा, एक्चुअली मैं कर देता हूँ आपको, ताकि एक बार तो समझ आ जाए आपको। ठीक है, इसी तरह से आपको बैकएंड के लिए भी करना है। तो यहाँ पर आ जाने के बाद आपको ये कहेगा कि अगर रिपोजिटरी को क्रिएट करने के बाद ये सब कुछ कमांड चलाना पड़ता है, लेकिन मैं आपको सिंपल मेथड बताता हूँ जिसकी वजह से आपको ये सब कुछ करने ही करना पड़ेगा। आपको सिंपली यहाँ पर अपलोड एंड एग्जिस्ट फाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करना है एक्चुअली। इसके बाद ये फोल्डर खुल जाएगा। आपको जाना अपने फोल्डर में, यहाँ पर जो फ्रंट एंड का फोल्डर है ना, इसको ओपन करना है। अब यहाँ पर इन सब कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करना। अब क्या क्या चीज़ें मैं नहीं करना चाहिए मैं आपको बता दूँ। बिल्ड फोल्डर मैंने पहले जनरेट किया था, एक्चुअली इसकी नीड नहीं पड़ेगी, आपके फोल्डर में वैसे भी नहीं होगा, तो इसको अनचेक करना है। इसके बाद नोड मॉड्यूल्स को भी अनचेक करना है, क्योंकि ये जो है वर्सल ऑटोमेटिक खुद ही जब रन करेगा कमांड तब इसको ऑटोमेटिक ही बना लेगा, तो आपको ये फोल्डर अपलोड नहीं करना है। इसके अलावा आपको एक बहुत env नाम की फाइल है जिसमें हम सेंसिटिव चीज़ें रखते हैं, APIs को रखते हैं, इसलिए इसको भी अपलोड नहीं करना है। बाकी गिट को अपलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने गिट पुश करने की पहले कोशिश की थी, इस वजह से ये फोल्डर आ चुके हैं, लेकिन मुझे ये नहीं करना है। बाकी आपको ये टेलविन की पैकेज जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन और पब्लिक वैसा से इन फोल्डर्स को डायरेक्टली सिलेक्ट करना। एक्चुअली सॉरी, मैं डिस्कलेक्ट हो गया, इन्हीं को सिलेक्ट करना है डायरेक्टली। इसके बाद इनको ब्रेक आउट करके यहाँ ले जाना है और यहाँ पर छोड़ देना है। इसके बाद ये ऑटोमेटिक सारी फाइल्स हो जाएगी। ध्यान रहे कि यहाँ पर 900 से ज़्यादा, मतलब 100 से ज़्यादा फाइल्स नहीं होने चाहिए। अगर 100 से ज़्यादा फाइल होगी तो ये अपलोड नहीं होगी। तो आप ऐसा कर, अगर आपके केस में ज़्यादा है तो आप आधी फाइल को अपलोड कीजिए, यानी कुछ फोल्डर पहले अपलोड कर दीजिए, उसके बाद वापस दूसरी बार आ जाइए और दूसरी बार वापस फोल्डर अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ पर मेरे सारे फोल्डर्स अपलोड हो रहे हैं, इमेजेस वगैरह सब कुछ अपलोड हो रही है। अब जैसे ही अपलोड हो जाते हैं मैं इसको कमिट चेंज करूँगा और ये सारा फोल्डर्स वगैरह इमेजेस सारे कुछ आ जाएगी। इसके लिए आपको फिर से कुछ करना नहीं पड़ेगा। यहाँ कुछ एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आते हैं जिसकी मदद से हम फोल्डर को अपलोड करते हैं, तो यहाँ पर वो भी नहीं करना पड़ता। यहाँ पर डायरेक्टली आपका फोल्डर वगैरह सब कुछ डायरेक्टली अपलोड हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल और ईजी मेथड है जो कि आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। चलिए, मेरे सारी फाइलें अपलोड हो गई। अब सिंपली आपको नीचे जाना है और कमिट चेंज पर क्लिक करें। यहाँ पर कमिट डाल सकते हो, आपकी मर्जी है, बट मैं यहाँ पर डायरेक्टली कमिट चेंज कर देता हूँ। ये थोड़ी देर तक प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद हमें सारी फाइल यहाँ पर दिखा देगा। ओके, 2 मिनट्स या 3 मिनट्स के बाद आपके सामने ये आ जाएगा। देखिए मेरा पब्लिक फोल्डर आ गया, SSD आ गया, बाकी पैकेज लेसन, पैकेज जेसन्स और टेलविन CSS सारी फाइल आ गई। अगर आपकी कोई फाइल बाकी रह जाती है तो इस पर क्लिक करके ऐड फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड फाइल पर क्लिक करके वही प्रोसेस यूज कर सकते हैं अगेन। तो यहाँ पर हमारा ये काम एक हो चुका है। अब जो नेक्स्ट काम करना है आपको, अगला नेक्स्ट वर्क, उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे बैकएंड को अगर अपलोड कर रहे हैं तो उससे पहले आपको वो चीज़ों को ध्यान रखना है। आपने यहाँ पर इंडेक्स में अगर बैकएंड आप डेटाबेस कनेक्ट किया होगा तो आपने देखा होगा कि आपने MongoDB कंपास को यूज़ किया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, MongoDB कंपास, इसको यूज़ किया होगा आपने ताकि डेटाबेस बना सके, आप उसको लोकल होस्ट पर यूज कर सकें। तो इसके लिए ये आपने MongoDB को यूज़ किया होगा। यहाँ पर आपने अपनी भी यानी कि डेटाबेस कनेक्शन को नाम को यहाँ पर कनेक्ट किया होगा और ये सर्वर चल रहा है यहाँ पर। तो मैं आपको बताऊँगा कुछ चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए। सबसे पहले मैं MongoDB को ओपन कर देता हूँ। इससे हो गया ओपन। यहाँ पर देखिए ये लोकल स्ट्रिंग है जो कि लोकल होस्ट पर कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पर आपने इसको कनेक्ट किया होगा और उसके बाद फिर आपने इस स्ट्रिंग को यहाँ पर पेस्ट भी किया होगा, यहाँ पर एक्चुअली जहाँ कनेक्ट कर रहे हैं MongoDB को Mongo की मदद से। तो फिर इसके बाद आपको यहाँ पर डेटाबेस मिल गया। मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट का डेटाबेस सारा यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर इधर ये सारी फाइलें।
अब एक्चुअली जब आप इसको लाइव करेंगे ना, तब ये आपका कोड काम नहीं कर पाएगा मोंगोडीबी, क्योंकि उसके लिए फिर आपको लाइव डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके मोंगोडीबी एटलास को यूज़ करोगे, जो कि आपको लाइव मतलब ऑनलाइन सर्वर डेटाबेस की सुविधा देता है। तो आप जाओगे मोंगोडीबी एटलास पर। ये मोंगोडीबी का ही है, जो कि आपने अगर स्टडी के दौरान आपने वेब डेवलपमेंट सीखने के दौरान ये अपने इसके बारे में सीखा होगा। आपको सिंपली यहाँ पर साइन अप करना है। तो साइन अप के लिए आपको साइन इन बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर सिंपली आप गूगल की मदद से या गिटअप की मदद से लॉगिन कर सकते हो। अगर आपने गिटअप का अकाउंट बनाया है तो सिंपली आप गिटअप पर क्लिक करेंगे और आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड वो डायरेक्टली ऑटोमेटिक ही डिटेक्ट कर लेगा और सीधा ऑथराइज करने के लिए कहेगा। तो आपको सिंपली ऑथराइज पर क्लिक कर देना है। सिंपली डायरेक्टली ये कनेक्ट हो जाएगा और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। एक्चुअली मेरा नहीं हो पा रहा है, कई रीज़न हो सकता है। ओके, मेरा पहले से ही अकाउंट क्रिएट है, सो मैं लॉगिन ही करता हूँ डायरेक्ट। आप साइन अप बटन को क्लिक करके साइन अप कर लेना। मेरा लॉगिन है, सो मैं लॉगिन ही कर पाऊँगा डायरेक्टली आपके सामने। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ कि इस स्ट्रिंग को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम ऑनलाइन सर्वर को यूज़ कर सकें ना। तो इसके लिए मैं एटलास पे जाता हूँ वापस। ओके, यहाँ पर ये सर्वर स्टार्ट हो गया। मेरा डायरेक्ट डैशबोर्ड पर पहुँच चुका हूँ। आप डायरेक्ट यहाँ नहीं आएंगे, आप जो आएंगे एक्चुअली मैं नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देता हूँ, 1 मिनट। ओके, जब आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर जैसे लॉगिन करेंगे या साइन अप करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। आपको यहाँ पर सिंपली फ्री वाले प्लान को चेकआउट करना है। इसके बाद यहाँ पर क्लस्टर का नाम है ना, इसको चेंज कर सकते हो आप। मेरे हिसाब से तो आप स्टार्टिंग में सेम ही रहने दीजिए, इसको AWS रहने दीजिए और उसको यही रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपको सिंपली क्रिएट एंड डिप्लॉय पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ समय लेगा और ये डिप्लॉय होने में मदद करेगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे सर्विस डिप्लॉय हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, चीज़ यहाँ पर बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। आप जब यहाँ पर आए ना क्रिएट डेटाबेस यूज़र, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको एक यूज़र नेम क्रिएट करना है और एक पासवर्ड क्रिएट करना है। ध्यान रखिए ये पासवर्ड आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर एक बार के लिए ABCD एंड एक्सेस। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों पासवर्ड को मैं नोटपैड में सेव करके रखना है। ये बहुत ज़रूरी है, आपके पास सेव रहना चाहिए, अदरवाइज आपका गड़बड़ हो सकता है। और पासवर्ड में इसी तरह से पासवर्ड लिखे, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर यूज़ ना करे, जैसे कि @ वगैरह। मैंने किया था तो मेरे बहुत टाइम वेस्ट हुआ था इसको सही करने में, तो आप ऐसी गलती ना करें। तो इतना करने के बाद आपको क्रिएट डेटाबेस यूजर्स और चूज़ कनेक्शंस मेथड पर क्लिक कर देना है। तो क्रिएट डेटाबेस यूजर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर चूज़ करना है डेटाबेस। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना डेटाबेस क्रिएट करना है ताकि हम उसको लाइव यूज़ कर सकते हैं। तो ड्राइवर्स पर जाएंगे और यहाँ पर जो Node.js है, क्योंकि मैंने Node.js को यूज़ किया तो Node.js, बाकी आपके केस में कुछ अलग लैंग्वेज वगैरह यूज करें, पाइथन वगैरह कुछ और, तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर npm इंस्टॉल MongoDB वो रन चलेगा, कोई बात नहीं उसका, ठीक है। ऐड योर कनेक्शन स्ट्रिंग इनटू योर एप्लीकेशन कोड। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको डन पर क्लिक करना है। एक्चुअली एक मिनट ये कुछ और देखना सारा, स्ट्रिंग क्यों नहीं मिली, मैं डन करके देखता हूँ है ना। एक्चुअली यहाँ पर स्ट्रिंग बनी नहीं है, मैं एक बार देखता हूँ कहाँ होता है। यहाँ पर आपको अगर स्ट्रिंग नहीं बनती है ना, तो आपका एक बार पासवर्ड जनरेट होने के बाद इनको सेव रखिए और यहाँ पर डेटाबेस पे चले आइए। चले, फिर यहाँ पर आपको कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है आपको। ओके, फिर ड्राइवर पर एक्चुअली यहाँ पर हो नहीं रहा है चीज़ें कुछ। एक्चुअली क्या है, मैंने पहले से ही बना रखा है तो मुझे वो चीज़ें शो नहीं कर रही वापस। ओके, यहाँ पर शो कर गया, मैंने वेट नहीं किया था, सॉरी फॉर देट। यहाँ पर आ गया। अब मैं क्या करना है, इस चीज़ को कॉपी करना है और इस चीज़ को हमें यहाँ पर ला देना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ये MongoDB आपका यूज़र नेम है
और यहाँ जो पासवर्ड है ना, ये चेंज करना है आपको इस पासवर्ड से, जो भी आपने यहाँ पर पासवर्ड बनाया है। और इसको यहाँ पर देखिए जो लेसर देन और ग्रेटर देन है ना, इनको पूरा चेंज करना है और यहाँ पर पूरा पासवर्ड यहाँ पर ऐड करना है। इसके बाद वापस इस स्ट्रिंग को कट करना है और इसको डन कर दीजिए। आपका यहाँ का काम इतना हो गया है, एक और चेंज करना पड़ेगा, मैं आपको बताऊँगा वापस। तो यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देता हूँ एक बार के लिए, ओके, और इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ और इसको देखता हूँ कि यहाँ पर सर्वर स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। एक्चुअली होस्ट नेम थोड़ा चेंज कर रहा है, मैं देखता हूँ क्या गड़बड़ आई है। ओके, यहाँ पर आते हैं, वापस देखते हैं, कनेक्ट पर क्लिक करके ड्राइवर्स पर आते। एक्चुअली में थोड़ी स्ट्रिंग गलत कॉपी हुई थी, तो वापस इसको कॉपी कर देते हैं और यहाँ पर मैं वापस इसको पेस्ट कर देता हूँ ना। ओके, अब सही दिख रहा है। इसके पहले वो गड़बड़ हो गई थी। यहाँ पर पासवर्ड आपको फिर से चेंज करना है, याद रखना। मैंने पासवर्ड कॉपी किया था, ये रहा पासवर्ड। ओके, अब देखते हैं क्या ये सही होता है कि नहीं। देखिए सर्वर चालू हो गया है और 5000 पोर्ट पर रन हो गया। अब दूसरी एक चीज़ और क्या करनी थी, मैं आपको बताता हूँ। वापस इसको रन कर देते हैं। अब दूसरी जो चीज़ थी, आपको वापस नीचे जाना है और इस बात को ध्यान रखना है आपको, अगर नहीं गया तो आपका गड़बड़ हो सकता है। यहाँ पर नेटवर्क एक्सेस पर आना है और आपको यहाँ पर जो जो आईपी एड्रेस है, यहाँ पर एक आईपी एड्रेस ऐड करना है आपको, नया आईपी एड्रेस, जहाँ पर आपको ये 4 टाइम 0 लिखना है डॉट के साथ और बाद में स्लेश लगा के 0 लिखना है और इसको कंफर्म कर देना है। इससे क्या होगा कि एक आईपी एड्रेस जनरेट होगा जो आपको सभी नेटवर्क्स यानी आईपी एड्रेस जो अलग अलग आईपी एड्रेस से लॉगिन करने की कोशिश करे, डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करे, वो इन सब को अलाउ कर देगा। इसकी वजह से आपका जो पोर्ट है ना, जब हम रेंडर पर कोड डालेंगे तो वहाँ से भी एक्सेस इसको आसानी से मिल जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक और चीज़ करनी है आपको। अब चलिए पहले हम रेंडर पर चलते हैं, क्योंकि इतना काम हो चुका है हमारा। तो रेंडर पर चलने से पहले आपको क्या करना होगा, गिटहब पर वापस जाना होगा। तो यहीं पर चला जाता हूँ और इस प्रोजेक्ट रिपोजिटरी को मैं छोड़ देता हूँ, वापस नई रिपोजिटरी क्रिएट करनी मुझे एक्चुअली। तो मैं इस पर चला जाता हूँ अपने बैक अकाउंट पर, फिर रिपोजिटरी पर चला जाऊँगा और फिर यहाँ पर नई रिपोजिटरी क्रिएट करूँगा। ओके, तो अब बैकएंड के लिए बनाएंगे तो iSOP और बैकएंड लिखेंगे, ठीक है। सिंपली वही डिस्क्रिप्शन आपका ऑप्शन है और पब्लिक रखना है, एज एड में आप फाइल ऐड करना चाहिए या नहीं आपकी मर्जी, और फिर क्रिएट रिपोजिटरी पर क्लिक करना है, ठीक है, इतना करना है। और जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी, बट मैं करूँगा नहीं, मेरे पास ऑलरेडी रिपोजिटरी क्रिएट है, मैं आपको वही शो कर देता हूँ। ये देखिए मेरे पास iSOP सेकेंड की रिपोजिटरी क्रिएट है। अब यहाँ पर अपलोड क्या क्या करना है, बट उससे पहले मैंने जैसे आपको बताया था एक चीज़ और करनी पड़ेगी, तो मैं आपको सबसे पहले रेंडर पर ले जाता हूँ, क्योंकि यहीं पर हम बैकएंड फोल्डर को डालेंगे और यहाँ से हम सर्वर को क्रिएट करेंगे, एक सर्वर बनाएंगे, लाइव सर्वर। सो यहाँ पर मेरा डायरेक्ट डेटाबेस पर चला जाएगा। तो मैं इसको एक इनकोडिनेटर पर ओपन करता हूँ ताकि आपको पता चले कि स्टार्टिंग में आपको कैसा व्यू देखने को मिलेगा। मैं सिंपली यहाँ पर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर आपको साइन इन का ऑप्शन मिलेगा या गेट स्टार्ट का बनेगा, आप गेट स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे अलग अलग। मैं तो आपको यही कहूँगा गिटहब पर आपको लिंक कीजिए, क्योंकि आपका सारा कोड गिटहब पर रहता है, तो आप डायरेक्टली आसानी से यूज़ कर पाएंगे। तो जैसे गिटहब पर क्लिक करेंगे, आप अपना नाम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, जो भी गिटहब का है, एक्चुअली मुझे याद तो नहीं है, मैं आपके रैंडमली जाता हूँ और साइन अप क्लिक करना है। मेरा रैंडमली इनकरेक्ट हो गया। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे लॉगिन हो जाएंगे और इस पेज पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद आपको डैशबोर्ड पर क्लिक करना है, सिंपली आप यहाँ पहुँच जाएंगे। ओके, सॉरी आप यहाँ तो नहीं पहुँचेंगे क्योंकि ये थोड़ा अलग दिख गया है। एक्चुअली आप यहाँ पर पहुँचेंगे, आपको यहाँ पर ये ऑप्शंस दिखाई देंगे, स्टैटिक साइट्स, वेब सर्विस, प्राइवेट सर्विस, बैकग्राउंड वर्कर वगैरह, ये सब कुछ। आपको इनमें से वेब सर्विस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखेंगे और जैसे आप वेब सर्विस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये चीज़ ओपन हो जाएगी।
अब यहाँ पर आपको आइसो सेकेंड का बैकएंड दिख रहा होगा, इसको आपको लॉगिन करना है। बट इससे पहले आपको एक चीज़ करनी है अपने बैकएंड कोड में, क्योंकि बैकएंड का कोड अभी अपलोड करना है बाकी है। तो इस कोड को अपलोड करने से पहले आपको index.php जाना है जेएस में, और यहाँ पर जो आपने ये पोर्ट दिया होगा ना, यहाँ पर ये लिसन करके यहाँ पर आपने 5000 लिखा होगा, यहाँ पर इसका एक अलग से वेरिएबल बनाया होगा। अगर आपने यहाँ पर ऐसे लिखा ना 5000, तो भी रन तो करना ही है एक्चुअली, यहाँ पर भी रन करेगा ये इसी पोर्ट पर। तो प्रॉब्लम यहाँ नहीं है एक्चुअली, हमें क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे ये रन कर रहा है अभी यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँगा पोर्ट नाम से, ठीक है। इस पोर्ट को वेरिएबल को मैं यहाँ पर असाइन करूँ कॉन्स्ट नंबर बना करके। अब इसके साथ क्या करना है, मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक लिखना है process.env.port। अब इसको वो पाई के साथ रोकना है। इससे क्या होगा कि जब जो process.env.port है ना, जब हम रेंडर पर डालेंगे ना सारा कोड एक्चुअली रेंडर पर, तो इसका खुद का अपना पोर्ट चलेगा, ये खुद अपना पोर्ट देगा, इस पर पोर्ट पर चलेगा। अब वो अगर नहीं होगा मौजूदा उस समय, अगर उसका पोर्ट अगर किसी रीजन से नहीं चलता है, तो उस समय वो 5000 पोर्ट पे चलाएगा, अदरवाइज फिर वो इस पर अपना पोर्ट चला सकता है। तो हमारा भी काम चल जाएगा इससे 5000 पर, और अगर उसका कोड चल रहा है तो वो इस कोड को यूज करके यहाँ पर अपना पोर्ट चला लेगा। तो इस जो चेंजेस को ज़रूर कीजिएगा, इसके बाद ही अपने बैकएंड फाइल को गिटहब पर पब्लिश कीजिएगा। तो चलते हैं गिटहब पर। जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसे अपलोड एग्जिस्टिंग फाइल पर क्लिक करोगे तो आपका वो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको बैकएंड वाले फोल्डर पर जाना है। एक्चुअली सिलेक्ट नहीं हो रहा है, बैकएंड पर जाएंगे, यहाँ पर आपको सारे सिलेक्ट करना है, बस यहाँ पर env फाइल को डिसलेक्ट रखना है, और वही चीज़ें जो नोट वैल्यूज को इंडेक्स करना है, नोट इंडेक्स करना है हमने, इनको डिसलेक्ट करना है दोनों को। बाकी जो भी फाइल है आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर पेस्ट कर देने हैं, और फिर ये सारे फोल्डर्स आ जाएंगे आपके सामने इधर इस तरह से। ये आ जाने के बाद आपका ज़्यादा काम ख़त्म हो गया। सिंपली आपको यहाँ पर आना है, इसको रिफ्रेश करना है। जैसे रिफ्रेश करोगे यहाँ पर आपको जो प्रेजेंट टाइम की जो है ना रिपोजिटरी, वो यहाँ पर मिल जाएगी। आपको सिंपली आइसो टू बैकएंड पर क्लिक करना है और कनेक्ट पर क्लिक करना है। अब जैसे कनेक्ट पर क्लिक करोगे ना, ये आपके पास सामने ये आ जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख रही होगी, आप इसको चेंज तो नहीं कर सकते, छोड़ो, इसको चेंज कर सकते हो। इसकी मदद से आपका एक सर्वर यूआरएल बनेगा, जैसे कि isop2second_backend_first.render.com, इस तरह से आपका कुछ बनेगा यूआरएल। तो आप इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बाकी लैंग्वेज वगैरह, मेन ब्रांच अगर मेन है तो मेन रखना, जैसे कि यहाँ पर दिख रही है मेन ब्रांच मेन है, तो मेन को सिलेक्ट करके रखना अगर मेन है तो। इसके बाद आपको यहाँ पर ओरिजिन ये सेलेक्ट करके लेना। यहाँ पर एक चीज़ देखना, यहाँ पर एक npm इंस्टॉल जो है ना वो आना चाहिए, और बिल्ड कमांड ये तो होगा ही होगा। ये जो है ना नोड इंडेक्स, इसके लिए आपको एक चीज़ और देखनी है। यहाँ पर पैकेज लोकेशन में जाना है। आई एम श्योर डेट कि पैकेज लोकेशन में जाओगे बैकएंड वाले में, तो यहाँ पर स्क्रिप्ट में आपको स्टार्ट में ये नोड इंडेक्स वाली फाइल नहीं मिलेगी। तो आपको यह क्या करना है, आपको पैकेज लोकेशन में जाना है, स्क्रिप्ट के अंदर ये वाली चेंज करनी है, स्टार्ट स्ट्रिंग के अंदर, और फिर ये चीज़ लिखनी है, इतनी करनी है। इसके बाद इसको सेव कर देना। इस पूरे कोड को कॉपी करना है, यहाँ से वापस आना है, इस पर आना है, और जैसे इस पर आना है वापस index.html सॉरी बैक पे जाएंगे, पैकेज.json पर जाना है, क्योंकि यहीं पर तो चेंज किया था। फिर पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो कोड वहाँ से बनाया था उसको पेस्ट कर देना है सिंपली, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा वो, और उसके बाद आपको कमिट चेंज करना है। अब मेरा कोई चेंज हुआ नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वही सेम कोड था। आपका जो चेंज होगा तो यहाँ पर कमिट चेंज पर क्लिक आएगा, उसको क्लिक करना है, और फिर वापस कमिट चेंज पर क्लिक करना है, आपका चेंज कमिट हो जाएगा, ठीक है। अब इतना कर देने के बाद वापस आपको इधर आ जाना है, क्योंकि अगर आपने वो पहले नहीं किया होगा तो आपका यहाँ ऑप्शन ऐसा नहीं आएगा। अगर आपने ऐसा किया नहीं है तो वापस ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, बैक जाना है वापस इस तरह से।
और बैक जाने के बाद आप यहाँ पर आएंगे तो इसको रिफ्रेश करेंगे, फिर इसके बाद वापस उसी को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि एक बार वो जब हम गिटहब पर चेंज करते हैं तो वापस उसको रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी है। फिर वही सेम चीज़ें सेलेक्ट करना, फिर आपको यहाँ पर वो चीज़ दिखने को मिल जाएगी node-index.js, जो कि हमने यहाँ पर कमांड में लिखी थी। ओके, तो फिर इसके बाद आपको वापस 0 वाले प्लान पर सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर वेरिएबल, अगर आपने env फाइल में वेरिएबल्स कुछ बनाए हैं यहाँ पर तो उसको वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मेरे केस में तो ये बन गया, मैंने ऐसे ही बनाई थी env फाइल, बाकी मेरे यहाँ env फाइल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अगर आपने बनाई है तो आप उसकी वैल्यूज़ को, जैसे कि यहाँ से क्लिक करेंगे वैल्यू बेस यूआरएल में डालेंगे और इसकी वैल्यू को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर डाल देंगे, दैट्स इट। अगर और भी वेरिएबल्स है तो इसको और करके यहाँ पर ऐड कर सकते हो। बाकी यहाँ पर कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है और डिप्लॉय वेब सर्विस पर क्लिक कर देना है। इतना काम करने के बाद आपकी जो सर्विस है वो बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर बिल्डिंग स्टार्ट हो रही है। ओके, तो कुछ ही देर में मेरी बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वेट करते हैं कुछ टाइम के लिए। देखिए बिल्डिंग स्टार्ट हो गई मेरी। ध्यान दीजिए कि इसमें आपका कुछ टाइम लग सकता है, यानी कि 5 से 10 मिनट इसमें टाइम लग सकता है। सो अगर कुछ गड़बड़ होती है तो ज़्यादा टाइम लगता है तो टेंशन ना लें, कुछ टाइम तक वेट कीजिए, चाय वगैरह पीजिए और कुछ और से फिक्स करते रहिए, है ना। तो यहाँ पर बिल्ड हो चुका है हमारा कोड, अब मोंगोडीबी से कनेक्ट होगा, इन प्रोसेस में चल रहा है, डिप्लॉइंग हो रहा है हमारा कोड, है ना। और जैसे मोंगोडीबी में कनेक्ट होगा तो हमें दिखा देगा, एरर नहीं आए। एक्चुअली मैं तो डिमांड यही करूँगा। ओके, देखिए अब ये रनिंग नोड इंडेक्स चल रहा है, इंडेक्सिंग पर चल रहा है ना। ये देखिए XYZ सर्वर चालू हो गए हैं और हमारा पोर्ट जो है एग्जांपल लिसनिंग पोर्ट, ये देखिए अपना उसका खुद का पोर्ट आया है। हम 5000 पर चला रहे, ये 10,000 वाले पोर्ट पर चला रहा है 10,000 पर। तो हमारा जो सर्वर है बिल्कुल लाइव हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपका सर्वर लाइव है। यहाँ पर आपको लिंक मिल चुकी होगी, इसी लिंक को कॉपी करना है और इसको सेव रखना है। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब हम चलेंगे फ्रंट एंड को डिप्लॉय करेंगे। सो इसके लिए हम आप वर्सल पर चलेंगे। वर्सल पर आ जाने के बाद आपको वर्सल वाली वेबसाइट को ओपन करना है। सिंपली वही प्रॉब्लम कि मेरा लॉगिन है पहले से, आपका लॉगिन नहीं होगा। तो इन कंडीशन में भी मैं आपको सिंपली प्रोसेस बता देता हूँ क्या होगा। फिर आप तो वैसे भी लॉगिन छोटा प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा बड़ी मेहनत की काम नहीं है, इजीली कर लोगे। तो सिंपली यहाँ पर आ गए, फिर आपको साइन अप पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी आप दो चीज़ें हैं, जैसे कि मैं ओबी के लिए कनेक्ट करूँगा और अपना नाम दे दूँगा प्रेम जाटोर, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप गिटहब पर, गिटलैब पर, यहाँ बिटबकेट पर किसी पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मेरे सजेशन यही है कि गिटहब पर कीजिए। जैसे गिटहब पर क्लिक करेंगे आप ऑथराइजेशन हो जाएगा, आपका ऑटोमेटिक की कनेक्ट हो जाएगा अगर आपका सेम ब्राउज़र में अगर गिटहब अकाउंट है तो। मेरे केस में तो वैसे भी इनकॉग्निटो पर है, सो ये नहीं होगा। मेरा वैसे भी लॉगिन है पहले से ही, तो मैं यहाँ डैशबोर्ड पर आ गया। अगर आप डैशबोर्ड पर नहीं आते ना इस कंडीशन में, तो आप ओवरव्यू से चले जाना, फिर ऐड न्यू वाले बटन पर क्लिक करना और प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको सारा प्रोजेक्ट दिखा देगा। और वैसे भी मेरे हिसाब से जैसे आप लॉगिन करेंगे ना फर्स्ट टाइम, तो आप सीधा यहीं पर पहुँचोगे। यहाँ पर आपको जो फ्रंट एंड का पार्ट दिख रहा है उसको इंडेक्स करना है। एक्चुअली जो यहाँ पर मैंने फ्रंट एंड का पार्ट बनाया था मैंने आपके सामने ही बनाया था, गिटहब रिपोजिटरी। मैं यहाँ पर फ्रंट एंड की गिटहब रिपोजिटरी दिखा देता हूँ आपको। लंबा हो रहा है सॉरी वीडियो, बट सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ आपको ना। ओके, तो यहाँ पर आईएसओ फ्रंट एंड दिख रहा होगा। मैंने पहले भी आईएसओ फर्स्ट फ्रंट एंड बनाया था, बट मैं आपके लिए वापस बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर आईएसओ फ्रंट एंड जो मैंने 22 मिनट पहले बनाया था। इसको इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। नॉर्मली बहुत ही आसान है। उसके बाद आप यहाँ पर नाम दे देंगे प्रोजेक्ट का। ध्यान रखिए यहाँ पर छोड़ नाम देने की कोशिश कीजिए, ताकि वर्सल के आगे जो नाम आएगा ना
वो हमारे डोमेन का आएगा और इसी से डोमेन बनेगा। जैसे iShop जो यहाँ पर फ्रंट एंड लिखा हुआ है तो .version.com, इस तरह से आपका डोमेन बनेगा। तो आगे वाला थोड़ा सा सोच समझ कर दीजिए छोटा नाम, ताकि बड़ा डोमेन ज़्यादा ना बने और एक जेन्युइन डोमेन दिखे। यहाँ पर क्रिएट AP सेलेक्ट होगा क्योंकि आपकी लैंग्वेज को ये डिटेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिक। रूट डायरेक्टरी भी यही सेम होगी। अगर आपने चेंज किए आपके केस में तो आप इसे जरूर चेंज कीजिए, अदरवाइज इसको सेम रहने दीजिए। यहाँ पर आता है हमारा दूसरा काम। मेन काम हमारा यहाँ पर है, बिल्ड कमांड हमारा सेम ही रहेगा, npm run build और क्रिएट रिएक्ट ऐप बिल्ड, यानी रिएक्ट स्क्रिप्ट बिल्ड। इसको चेंज नहीं करना है। यहाँ पर आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपने कुछ चेंज किया है तो। मेरे हिसाब से आप अगर बिगनर है तो आपने जैसा कुछ ज़्यादा किया नहीं होगा, तो इसको सेम ही रहने दीजिए। यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं कीजिए। आपको चेंज करना है यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल पर, क्योंकि आपने जब फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट बनाया होगा ना, फ्रंट एंड का, तो यहाँ पर आपने env फाइल जरूर बनाई होगी, ताकि आपको एक जैसे सर्वर है ना, क्योंकि इसी की मदद से तो हम सर्वर लिंक को एक्सेस कर रहे थे, ताकि हमारी रिक्वेस्ट सर्वर पर जाए और सर्वर हमें डेटा ला कर दे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन्हीं वेरिएबल्स को सारे को सिलेक्ट करना है एक साथ। फिर यहाँ जाना, सॉरी एक साथ तो यूज़ नहीं कर सकते, ओके कोई बात नहीं, हम एक ही को करते हैं। यहाँ पर आ जाना, इसको डालना है जो मेन बेस यूआरएल है। अब यहाँ पर ये वाले नहीं डालने हैं क्योंकि ये तो हमारे लोकल होस्ट के लिए है। बट यहाँ पर जो है हमने जो सर्वर अभी क्रिएट किया था ना एक्चुअली, उसके सर्वर का जो हमने ये लिंक बनाया था ना, ये वाला, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, सिंपल। बाकी इसको ऐड कर देना है। इसके बाद अगर कुछ नई वैल्यूज़ हो, जैसे मेरे केस में तो ये और भी वैल्यूज़ हैं, मैं उनको भी कनेक्ट करूँगा, इन सब को एक एक करके, ओके। और ध्यान रखना है यहाँ पर जो आपने बनाई है ना, इसके पीछे स्लेश मत लगाना है, नहीं तो आपकी यूआरएल में गड़बड़ हो सकती है। इस तरह से आपको सारा का सारा डालना है, इस तरह से। तो मैं वीडियो स्किप कर दूँ, यहाँ से थोड़ा आगे ले लूँ ताकि मुझे पूरी मेहनत ना करनी पड़े, आपको वीडियो लंबा ना होना पड़े। ओके, मैंने सारे वेरिएबल्स को यहाँ पर ऐड कर दिया है। आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपने वेरिएबल्स को ऐड नहीं किया तो आपको डिप्लॉय के बाद डेटा को शो करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो सिंपली डिप्लॉय बटन पर क्लिक करेंगे, आपके बाद ये सारा कुछ चलेगा, डिप्लॉय बिल्ड लॉग्स, डिप्लॉयमेंट समरीज और असाइनमेंट कस्टम डोमेन्स, ये सब कुछ चलेगा। और हमारे सामने एक डिप्लॉय होकर सुंदर सी वेबसाइट फ्रंट एंड स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी आपको 3 से 4 या 5 मिनट लग सकते हैं ना, तो पेशेंस रखें। यहाँ पर 1 मिनट से ऊपर हो चुका है। ओके, ये हो गया मेरे साथ, डायरेक्टली यहाँ होकर के पहुँच गया। कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपका फ्रंट एंड भी अब डिप्लॉय हो चुका है। आपको कंटिन्यू डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। अमेजिंग, लो जीनियस बॉय, आपका काम हो गया। सिंपली इस लिंक पर क्लिक करेंगे और हमारा फ्रंट एंड का पार्ट स्टार्ट। अब यहाँ पर आपका बैकएंड भी लिंक हो चुका है। आप देख सकते हैं जो इमेजेस आ रही है ये बैकएंड की मदद से ही आ रही है सारी इमेजें। तो यहाँ पर सारा कुछ चल भी रहा है, ये देखिए सब कुछ चल रहा है एकदम बढ़िया से, सब कुछ लॉगिन हो गया। मैं आपके सामने कुछ एक प्रोडक्ट बाय कर लेता हूँ, जैसे कि मेरे सामने मैंने कितने प्रोडक्ट बाय कर दिया। अब मैं फेक API चला रहा हूँ, जो मतलब उसको चला रहा हूँ, क्या कहते हैं, रोज़र पे को। तो रोज़र पे में बड़ा अमाउंट ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते टेस्टिंग मोड के लिए, तो हम छोटा ट्रांजेक्शन करेंगे। अब मैंने पहले से अपना अकाउंट बना रखा है, तो हम इसी के नाम से अकाउंट को लॉगिन करूँगा। अगर लॉगिन हो गया ना, हकीकत में आपका डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। नहीं हुआ ना तो भाई आपके गड़बड़ है। हो गया मेरा, कॉन्ग्रेचुलेसन्स आपको भी मुझे भी। मेरे कार्ड में पहले से ही कुछ प्रोडक्ट्स थे तो इसने शो कर दिए। मैं इनमें से कुछ कम कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि फिर बाद में कैंसिल हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। सो मैं पहले से ही कम कर देता हूँ। फिर चेकआउट पर जाता हूँ, यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर देता हूँ और ऑनलाइन पर क्लिक करता हूँ। और रिप्लेस करेंगे ना आपके लिए, तो नहीं खरीदते, कुछ तो खरीदेंगे। अब इतना टाइम हो गया तो आप कहेंगे तो आपके घर पर पार्सल करवा दूँगा ये चीज़।
मजाक कर रहा हूँ। बट बहुत जल्द आपके लिए मैं एक बहुत बड़ा मतलब गिव अवे लेकर आ रहा हूँ, बहुत फ़ायदेमंद वाला गिव अवे, जिसकी वजह से आपको 5,000 रुपये जीतने का मौका मिलेगा, एक फ्री डोमेन भी मिलेगा और एक वेब होस्टिंग भी मिलेगी। तो बहुत जल्द वो प्रोजेक्ट लॉन्च होगा और सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, है ना। तो यहाँ पर मैंने 2910 का मैंने प्रोडक्ट बाय किया है, थैंक यू पेज पर रिडायरेक्ट हो गया हूँ, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, डेटाबेस वगैरह, सर्वर, बैकएंड, सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने जो बाय किया था वो आ गया। मैं इसके एडमिन पैनल पर जाता हूँ। बूम, सॉरी, लॉगिन करना पड़ेगा। चलो, मैंने यहाँ पर लॉगिन करने के लिए मैंने यूज़र आईडी के नाम से बनाया है gmail.com। पासवर्ड मेरा है, बताऊँ या नहीं बताऊँ? चलो नहीं बताऊँ यार, आप भी क्या करोगे फिर पासवर्ड का। यहाँ पर मेरा सारा कुछ आ चुका है। यहाँ पर देखिए, ये रहा 2910 का प्रोडक्ट सक्सेसफुली ऑर्डर हो चुका है। यहाँ पर कैटेगरीज आ गई, प्रोडक्ट्स आ गए, कलर्स आ गए, ऑर्डर्स आ गए। ये जो लास्ट अभी लेटेस्ट किया था वो प्रोजेक्ट यहाँ पर ऑर्डर दिखाई दे रहा होगा। ट्रांजेक्शन्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, वो इतने बड़ा ट्रांजेक्शन, बट वेट, इसमें फेल और सक्सेस दोनों ही ट्रांजेक्शन्स हैं। यहाँ पर सक्सेस ट्रांजेक्शन्स बताता हूँ। ये टोटल ट्रांजेक्शन 33 थे, इसमें 13 सक्सेस हुए और मैंने इतनी सारी अर्निंग कर ली है। मज़ा कर रहा हूँ यार, सारे टेस्टिंग मोड ही थे। ओके, तो यहाँ से साइन इन ऑथर कर सकता है, नया ऑथर बन सकता है, साइन आउट कर सकते हो आप। सिंपली आप इस तरह से अपना प्रोजेक्ट लाइव कर सकते हो और उसे फिर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। फिर कुछ ही मिनटों में आप अपनी जॉब ले सकते हो। तो आपके बचा लिए मैंने पूरे 5,000 रुपये, डोमेन का, होस्टिंग का खर्चा, सब कुछ बिल्कुल फ्री में। तो अब मज़े लीजिए और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से बेस्ट कंटेंट ला कर हूँ। और अगली बार जो प्रोजेक्ट बनाएंगे हम, एक बहुत बड़ा ग्रांड फिनाले है, जिसके अंदर हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हम आप जीत सकते पूरे 5,000 रुपये प्लस एक डोमेन और एक होस्टिंग। कुल मिलाकर आपको 8,000 रुपये मिलेंगे फर्स्ट विनर को। सेकेंड विनर को भी हम होस्टिंग और डोमेन देंगे और थर्ड विनर को हम ओनली डोमेन देंगे। और इसके अलावा जो और भी उस टास्क को कंप्लीट करेगा तो उसे भी हमारी तरफ से कोई ना कोई अच्छा एक गिफ्ट ज़रूर मिलेगा। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बहुत जल्द हम आपके लिए प्रोजेक्ट लेके आएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।